जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में आजकल परिवार मिलन का दौर चला हुआ है। एक दूसरे से अलग हो चुके, टूट चुके परिवार अब राजनीतिक मजबूरियों में साथ आ रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले, एफआईआर तक कराने वाले, केस कराने वाले परिवार भी अब गले मिलने को तैयार हैं, जिनमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर तो चर्चाएं गर्म ही हैं, लेकिन अब अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकातें भी तेज हो गई हैं। दोनों के बीच आपसी पार्टियों के परिवार के मिलन को लेकर चर्चा है। मर्जर प्लान तैयार हो रहा है। अजीत पवार और शरद पवार के बीच में एक महीने के अंदर बैक टू बैक 4 मुलाकातें हुई हैं। बैक टू बैक दोनों 4 बार मिले हैं और अजीत पवार और शरद पवार के मर्जर प्लान पर चर्चा हो रही है। मर्जर प्लान जो है इनका तैयार हो रहा है, क्योंकि दोनों की अपनी मजबूरियां हैं और दोनों ही अब साथ आते दिख रहे हैं, जिनमें शरद पवार जो है वो सबसे ज्यादा, जिनकी स्थिति खराब है। और ये जो 4 बार मिले हैं उसमें से एक बार तो 20 मिनट की प्राइवेट मीटिंग हुई है। दोनों के बीच में, चाचा भतीजे के बीच में आजकल अलग तरह की जुगलबंदी, सहयोग दिख रहा है और प्राइवेट मीटिंग हो रही है। भले ही कितना कहा जाए कि ये तो काम के सिलसिले में मुलाकात है, राजनीति इसमें ना खोजे, लेकिन जब पार्टी के दूसरे नेताओं से बात होती है, जब इस पर पार्टी की राय, नेताओं की राय ली जाती है, तो फिर ये पता चल जाता है कि राजनीति नहीं है, ये तो सबकी इच्छा है जिसकी पूर्ति हो रही है, जिनमें सुप्रिया सुले खुद है। सुप्रिया सुले की तरफ से भी हरी झंडी दिखा दी गई है, उनकी तरफ से भी लगभग हाँ है इसके लिए, क्योंकि मामला तो उन्हीं को लेकर फंसा था। अब सुप्रिया सुले ने भी हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने क्या कहा है ये आपको मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले उन 4 मुलाकातों के बारे में आपको बता दूं जो इन दोनों चाचा भतीजे के बीच हुई। सबसे पहली, जो सबसे ताजा मुलाकात है, वो 21 अप्रैल को हुई है। ये मुलाकात पुणे के साखर संकुल में हुई, जिसमें दोनों ने एक जनसभा के बाद 20 मिनट तक प्राइवेट मीटिंग की। दोनों एक कमरे में गए और वहां लगभग 20 मिनट, आधा घंटा इनके बीच बातचीत हुई, जिसके बाद बाहर आए तो अजीत पवार ने कहा कि नहीं, ये तो काम के सिलसिले में थी, लेकिन शरद पवार ने चुप्पी साधे रखी। उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। अब ये 20 मिनट की जो चर्चा हुई है, इसको लेकर कयास है और इसको लेकर जो अंदर खाने पता चलता है कि इनके बीच में पार्टियों के एक करने की, पार्टियों के मर्जर की ये दिशा तय हो रही है कि कैसे क्या होगा, क्या भूमिका किसकी होगी, क्या सुप्रिया सुले का होगा, क्या शरद पवार का होगा। और लगभग चीजें फाइनल है और मर्जर कभी भी इनके बीच में हो सकता है, क्योंकि इनके गठबंधन की इनकी संभावनाएं नहीं है। गठबंधन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच हो सकता है। शरद पवार अब गठबंधन की स्थिति में नहीं है। टूटी हुई पार्टियां हैं, टूटे हुए परिवार हैं, वो फिर से एक होने की स्थिति में आ रहे हैं। इसके पहले 21 अप्रैल से पहले जो मुलाकात हुई वो 12 अप्रैल को ही थी। 12 अप्रैल को सतारा में रैत शिक्षण संस्थान का वार्षिक सम्मेलन था, जिसमें दोनों पहुंचे, शरद पवार, अजीत पवार, और यहां तक कि इस दिन पुणे में ही अमित शाह थे। पुणे में अमित शाह थे और सतारा में अजीत पवार और शरद पवार के बीच में मुलाकात हो रही थी। इससे पहले शरद पवार पीएम मोदी से भी मिल चुके हैं, उनके साथ मंच साझा कर चुके हैं। तो ये दोनों की उपस्थिति एक साथ, उधर मुलाकात, इधर अमित शाह का होना, ये भी बहुत कुछ कहता है। और अजीत पवार शरद पवार के इस कार्यक्रम में, शरद पवार के साथ उस कार्यक्रम में एक साथ थे और मंच पर दोनों के बीच समन्वय भी दिखा। और इससे पहले 10 अप्रैल को जय पवार यानी कि अजीत पवार के बेटे की सगाई में इनकी मुलाकात हुई। पूरा परिवार एक साथ हुआ, सबकी फोटो एक साथ दिख रही है कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कोई समस्या ही नहीं। और यहाँ तक कि जय पवार शरद पवार का आशीर्वाद लेने अलग से भी उनके घर पर पहुंचे थे। तो ये पूरी बात दिखाती है कि कैसे पार्टी भी एक होना चाहती है और परिवार भी एक होना चाहता है। और यहाँ 10 अप्रैल से पहले 4 अप्रैल को मुलाकात होती है वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर गन्ने के उत्पादन और एआई को लेकर एक मीटिंग थी और प्रेजेंटेशन होना था, और यहाँ भी दोनों चाचा भतीजा एक साथ पहुंचे, यहाँ भी कुछ बातचीत हुई। तो ये दिखा रहा है कि कैसे तेजी आ गई है। पहले महीने 2 महीने में एक मुलाकात हुआ करती थी, एक से एक बार पहले भी एक प्राइवेट मीटिंग हुई है शरद पवार और अजीत पवार के बीच में, जब अजीत पवार चुपचाप उनके कमरे में जाते हुए दिखे शरद पवार के, लेकिन उसके बाद एक गैप आया। पर अब मुलाकातें बढ़ गई हैं और ठीक इससे पहले ये मुलाकातें कब बढ़ी हैं,
जब शरद पवार की पीएम मोदी से मीटिंग हुई, पीएम मोदी से संसद में मिले थे, उनके चेंबर में मिले, फिर उसके बाद मराठी साहित्य सम्मेलन में दोनों ने मंच साझा किया, वहां एक अलग तरह की जुगलबंदी दिखी, सहयोग दिखा। दीप प्रज्वलित करने के लिए पीएम मोदी शरद पवार को भी बुला रहे हैं और शरद पवार जो है वो पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, पीएम मोदी शरद पवार की तारीफ कर रहे हैं, पानी पिलाया जा रहा है, कुर्सी खींची जा रही है। तो ये सब दिखा कि अब काफी कुछ बदल रहा है। और इसके बाद वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर शरद पवार खुद वोटिंग करने नहीं पहुंचे, उनकी पार्टी के लिए उन्होंने कोई व्हिप जारी नहीं किया और उनकी पार्टी की तरफ से संशोधन बिल का उनके एक सांसद ने समर्थन भी किया है। तो इससे दिखता है कि सहयोग दिखाया जा रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, सुप्रिया सुले भी मिली थी, अमित शाह से मिली थी। हालांकि वो कारण तो उन्होंने अपना कुछ और बताया, पर अब वजह कुछ भी हो सकती है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस से भी मिलने की बात कही जा रही थी, लेकिन यहाँ इधर मुलाकातें हुई और उधर जो है अजीत पवार और शरद पवार के बीच में चर्चाएं बढ़ गई, उनके बीच प्राइवेट मीटिंग होने लगी और मंच साझा होने लगे, जिससे दिखता है कि बस अब रूपरेखा बन गई है और एक फाइनल फैसला उसमें होना बाकी है। देखिए, इनकी स्थितियां भी कुछ ऐसी हैं, दोनों तरफ से लगभग स्थितियां इस तरह की है कि मर्जर तो दोनों तरफ के लोग चाहते हैं। हालांकि शरद पवार जो है वो ज्यादा मजबूर है, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर अब लगभग उनकी पार्टी जो है वो हाशिए पर पहुंच गई है। मात्र 10 विधायक उनके पास है, उनकी अपनी उम्र काफी हो गई है, उनकी बेटी यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय नहीं है, तो उनके पास अब विकल्प बहुत कम है। उनकी परिवार के लोग, रोहित पवार हैं, रोहित पवार की माँ है और इसके अलावा उनके और भाई हैं, वो चाहते हैं, जो पवार परिवार जो दूसरा है वो भी चाहता है कि एक बार अब फिर से मर्जर हो जाए, साथ आ जाए, क्योंकि ऐसे बहुत कमजोर हैं। ऐसे ही स्थिति लग रही है कि अजीत पवार की पार्टी से शरद पवार में जाते हैं लोग, कुछ नेता शरद पवार की पार्टी से अजीत पवार में जाते हैं, यही हो रहा है। हालांकि इधर मीटिंग के बाद, यहाँ पीएम मोदी, अमित शाह, इन सबसे मीटिंग के बाद इधर कुछ इधर उधर जाना आजकल रुका हुआ है। इस तरह की खबरें नहीं आती हैं कि अजीत पवार एनसीपी के जो है शरद पवार के पास जा रहे हैं और शरद पवार के एनसीपी में आ रहे हैं। जो खाली हो रही है पार्टी वो सिर्फ एक है आजकल, वो है उद्धव ठाकरे की पार्टी। तो इनके बीच में इस वक्त चीजें ठहरी हुई हैं। वहीं अजीत पवार को भी लगता है कि आखिर उन्होंने भी परिवार से ही अलग होकर एक पार्टी बनाई है, परिवार के बीच में जो है इस वक्त टकराव है, वो मजबूती नहीं है और इसका फायदा कल को कोई और भी उठा सकता है। अब जैसे कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग हुए थे, उद्धव ठाकरे को जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे आगे बढ़ा रहे थे, उनके बेटे थे, वो भी संगठन में काम करते थे, उसको लेकर राज ठाकरे खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि उनको वो मिले, वो इसके ज्यादा काबिल है, शिवसेना के कमान लेने के वो ज्यादा काबिल है, तो इसीलिए वो अलग हो गए थे। उनको समस्या उद्धव ठाकरे से थी। अब परिवार टूटा। अब जब तक बीजेपी के साथ थे, पुरानी स्थितियां चल रही थी जिसमें बाला साहेब ठाकरे छोड़कर गए थे, तब तक तो ठीक था। जब उद्धव ठाकरे ने अपना दिमाग चलाया और उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा और उन लोगों के साथ चले गए जिनके साथ बाला साहेब ठाकरे जिंदगी भर नहीं गए, जिनको बाला साहेब ठाकरे जो है दुत्कारते रहे, उद्धव ठाकरे जब उनकी गोद में बैठ गए तो फिर परिवार पहले ही टूटा हुआ था। उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के रास्ते से भी भटक गए तो पार्टी टूट गई। किसी तीसरे व्यक्ति ने, जो इसमें एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और वो विचारधारा के साथ, बाला साहेब की विचारधारा के साथ अलग हो गए इस पार्टी से और कई विधायक अपने साथ ले गए। उद्धव ठाकरे की स्थिति ये हो गई कि अकेले पड़ गए और अब वो इसीलिए परिवार को एकजुट करना चाहते हैं, क्योंकि कोई और है ही नहीं, उनके लिए किसी के पास जगह ही नहीं है। अघाड़ी अपने आप बिखर रहा है, महायुति में जगह नहीं है, तो राज ठाकरे की याद आ रही है। राज ठाकरे की भी अपनी स्थिति ऐसी ही है, वो भी स्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं। तो यही अजीत पवार को लगता है कि अगर परिवार टूटा हुआ है तो कल को इस टूटे हुए परिवार का फायदा कोई तीसरा उठा सकता है और फिर पार्टी टूट सकती है। अब टूटी तो है ही, अब उद्धव ठाकरे एक सामने उदाहरण है ही, इसलिए अजीत पवार भी पार्टी को एकजुट करना चाहते हैं। और देखिए, इनके टूटने की वजह क्या थी? वो शरद पवार की रिजिडिटी रही। अजीत पवार चाहते थे कि अब कमान उनके हाथ में आ जानी चाहिए, शरद पवार तैयार नहीं थे। अजीत पवार का यह भी कहना था कि हम उस गठबंधन दल का हिस्सा क्यों ना बने जो कि सत्ता में है। वो बीजेपी के साथ आना चाहते थे, लेकिन शरद पवार रिजिड थे, अड़े हुए थे कि नहीं, रहना है तो कांग्रेस के साथ ही रहना है, इधर तुष्टीकरण की राजनीति ही करनी है। अजीत पवार का रुख अलग था, उनके देवेंद्र फडणवीस के साथ तो पहले ही अच्छे संबंध है। वो चाहते थे कि हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम कांग्रेस के साथ विपक्ष में बैठे, हम तो इधर आ सकते हैं जो सत्ता में है, हमारी ऐसी क्या समस्या है। कांग्रेस तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है
बीजेपी से उसकी अपनी प्रतिस्पर्धा है, इसीलिए वो अलग रहती है, वो नहीं आ सकती साथ में। लेकिन शरद पवार का अपना मामला है, वो अपने हिसाब से बिल्कुल इधर से उधर नहीं होना चाहते थे और अजीत पवार के हाथ में कमान भी नहीं दे रहे थे। अपनी बेटी भी उनकी बहुत सक्रिय नहीं थी। अब इस वजह से जो है इनके बीच में तनाव बढ़ा और पार्टी टूट गई और अजीत पवार सत्ताधारी पार्टी के साथ आ गए। लेकिन अब जब इनको लग रहा है कि इस तरह से एक दूसरे को ही कमजोर करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे में कोई और इसका फायदा उठा ले, इससे पहले जो है परिवार एक साथ आ जाए। तो दोनों तरफ अपने अपने कारण है। शरद पवार को लगता है कि अगर वो सक्रिय नहीं रहे तो पार्टी वैसे ही बिखर जाएगी। तो और उनकी बेटी, जिनको अभी महाराष्ट्र की राजनीति में वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है, लोकसभा चुनाव में जीतती हैं तो वो केंद्र की राजनीति कर पाती हैं। अगर पार्टी बिखर गई तो उनके लिए लोकसभा जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो इससे पहले क्यों ना किसी तरह महायुति का हिस्सा बने, अपनी बेटी को एनडीए में सेट करें। एनडीए में जो है उनको वहां पर कोई पद मिल सकता है, कोई राज्य मंत्री भी बनाया जा सकता है और उनके पास जो 8 सांसद है उससे भी वो एनडीए का सहयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें लेकर, अपना प्रस्ताव लेकर शरद पवार अभी तक जा रहे थे, जिसके बाद कुछ सहमति बनी है और फिर इस पर अजीत पवार और शरद पवार के बीच में इसीलिए मुलाकातें बढ़ गई हैं, प्राइवेट मीटिंग हो रही है और इसमें अब जो है, जो सुप्रिया सुले को लेकर कहा जाता है कि शरद पवार जिनकी वजह से अड़े हुए हैं, अब सुप्रिया सुले भी हरी झंडी दे रही है। सुप्रिया सुले से ये पूछा गया कि क्या आप वजह है ये गठबंधन में, क्या आपकी वजह से जो है मर्जर होने में, मिलन होने में परिवार का कुछ समस्या आ रही है क्योंकि इससे आपका कद छोटा हो जाएगा? तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं तो पहले भी जूनियर थी, मुझसे पहले बहुत नेता है, शरद पवार हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, अजीत पवार हैं, छगन भुजबल, जयंत पाटिल हैं, मेरा नंबर तो पहले भी बहुत नीचे था, मैं जूनियर थी, मैं महाराष्ट्र की राजनीति में जूनियर ही रही हूं, तो इसमें कद छोटा होने वाली बात तो है ही नहीं और बाकी जो दोनों का फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा। यानी कि दोनों कुछ ना कुछ फैसला कर रहे हैं, इससे कोई भी इंकार नहीं कर रहा है। चाहे एनसीपी के अमोल मिटकारी हो, उन्होंने भी कहा कि दोनों अगर साथ आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, इनके कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं। तो यहाँ कोई इस बात से इंकार नहीं कर रहा है कि साथ आ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि नहीं ये तो संभव ही नहीं है, ये आप क्या बात कर रहे हैं। जैसे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की बात करें तो तुरंत खारिज हो जाता है, लेकिन इसमें कोई खारिज नहीं कर रहा है, सब स्वीकार करने को तैयार है। अंतिम फैसला शरद पवार और अजीत पवार के बीच में होना है और इस फैसले को भी लगभग अब इस पर मोहर लगने वाली है। मर्जर हो सकता है दोनों के बीच में, महायुति का या एनडीए का शरद पवार हिस्सा बन सकते हैं और मर्जर जो है उसका अगला कदम हो सकता है। यही चीजों पर अब लगभग फाइनल चर्चा हो रही है और दोनों एनसीपी अब आने वाले कुछ महीनों में एक होने वाली हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।